जय मसीह की, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की जय जयकार हो। हम परमेश्वर का न्याय विश्वासियों के लिए वो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं। हमने यहाँ पर एपिसोड 34 हम पढ़ रहे हैं और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एशिया के 53वां अध्याय 6वां आयत में क्या लिखा हुआ, अपन उसको हम देखते हैं। परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं इस आयत में। परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि 56 इस आयत में लिखा हुआ है हिंदी में, किंतु उसके इतना करने के बाद भी हम भेड़ों की तरह इधर उधर भटक गए। हमारा जो अवस्था इस प्रकार से थे, हम भेड़ों की नाई थी। और मैं इसके बारे में कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, भेड़ कैसे चलते हैं, भेड़ की चाल कैसे है, ये सब कुछ मैं बताया था। हम में से हर एक अपनी अपनी राह चला गया और हम अपनी इच्छा के अनुसार, हमारी रीति के अनुसार हम चलते गए और हम परमेश्वर से दूर होते गए। ये बताया गया है यहोवा द्वारा हमें हमारे अपराधों से मुक्त कर दिए जाने के बाद, और परमेश्वर ने हमारे अपराधों को मुक्त करा, हमें परमेश्वर के दंड से हमें निकाला। उसके बावजूद क्या हुआ, हमारे अपराध को सेवक से जोड़ देने पर भी हमने ऐसा किया। हम अपराध को अपने सेवक से जोड़ देने पर भी ऐसा किया और उसने हमको अपराध से निकालने के बाद भी हमने ऐसा किया। इंग्लिश में ये लिखा है, all we like sheep have gone astray। हम सब हम भेड़ों की नाई थे और हम अब भटक गए थे, हमारा रास्ता ही अलग था। और वी हैव टर्न एवरीवन टू हिज ओन वे। अपने अपने रास्ते पे चलने लगे, कोई भी अपना सीधे रास्ता ना पकड़ते हुए अपने अपने रास्ते पे चलने लगे। और एंड द लॉर्ड हैड से laid on him the iniquity of us all। उसने, परमेश्वर ने क्या करा, तुम्हारे सबका, हम सबका पापों को उसने अपने कंधों पे लेकर iniquity of us all, उसने हमारे सब पापों को उसने उठा लिया। तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं, यहाँ पर हम परमेश्वर की दया के बारे में पढ़ रहे हैं, परमेश्वर की करुणा के बारे में कर रहे हैं। और हमें बचाने के बावजूद भी हमारे हालत कैसे थे ये बता रहे हैं। हम ये इस प्रकार थे कि हम परमेश्वर ने हमें बचाने के बाद भी हमारे क्या हालचाल है, भेड़ों की चाल। मतलब हमको जो समझ में आया वो जा रहा है, परमेश्वर के रास्ते पर ना जाते हुए परमेश्वर के रास्ते के विपरीत जा रहे हैं। वो हमारे चाल था। तो अब हम अब देखते हैं और परमेश्वर ने क्या बोला कि मैंने आपके सारे पापों को निकाल दिया, मुक्त कर दिया, उसके बावजूद ही तुम्हारा हालत इस प्रकार से है। तो अब आगे के हम पढ़ते हैं। परमेश्वर ने उसके दवाई के रूप में क्या करा है, ये आप पढ़ते हैं। वो आप यदि लेविया पुस्तक उसके 16वां अध्याय और उसके 34वें आयत में पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा क्या लिखा हुआ है। हिंदी में लिखा है, इसराइल के लोगों को शुद्ध करे का ये नियम सदैव रहेगा। शुद्ध करने का नियम सदैव ये रहेगा, इसराइल के लोगों के पापों के निस्तार के लिए तुम उन क्रियाओं को वर्ष में एक बार करोगे। आपका इसराइल के बारे में कह रहा है और उनको पापों से किस प्रकार से मुक्त करने का रीति बताया। इसलिए उन्होंने वही किया जो यहोवा ने मूसा को आदेश दिया, और उन्होंने वही काम करा जो मूसा को परमेश्वर ने मूसा द्वारा जो आदेश दिया था वही काम करा। पर इसकी इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा और क्लियर, दिस शैल बी एन एवरलास्टिंग स्टैच्यू फॉर यू। परमेश्वर कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि ये तुम्हारा हमेशा का नियम है। ये कह रहा है तुम्हारा क्या हमेशा का नियम क्या है, एवरलास्टिंग मतलब हमेशा के लिए नियम है, टू मेक अटोनमेंट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ इसराइल। इसराइल के लोगों के पाप के निवारण के लिए एक क्या करना पड़ेगा, एक प्रायश्चित, या मतलब ये किस कहते हैं, उसके लिए एक परिहार के रूप में या उसके प्रायश्चित के रूप में ये करना पड़ेगा। ये करने के लिए बोला है।
और वो हर साल में एक बार करना है प्रायश्चित के रूप में। और एंड ही डिड एज द लॉर्ड कमांडेड मोसेस, और ये जो है परमेश्वर ने मूसा को कहा है। तो प्रायश्चित करने के लिए एक रीति बताया गया है, और आप लेविया पुस्तक में पढ़ेंगे तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा वर्णन किया हुआ है। और मेरे पास उसके महत्व मेरे उसके बारे में मैं बोलने के लिए मैं अभी मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं उस बात के लिए मैं जा नहीं रहा हूँ। बाकी आप ये देखें कि परमेश्वर ने हमारे लिए हमको पुराने नियम में और उसी का ये है कि वो साल में एक बार इस प्रकार से किया जाता है कि वो जो वहाँ का महापुरोहित है वो अपने पापों के प्रायश्चित करने के बाद उसके बाद वो लोगों के प्रायश्चित के लिए एक मृग को बलिदान दिया जाता है। वो सभी लोगों के एक साल से एक साल का जितना पाप है उसको धोने के लिए एक याग दिया जाता है। तो वो एक साल के लिए होता है, और ये जैसे ही ये याग खत्म हुआ फिर उन्होंने पाप करा, फिर वो दोबारा पाप हो गए, और वो इस पाप का सबका निवारण अगला साल में इसी टाइम में होगा। मतलब क्या है कि हर साल आपको याग देना बलि देना पड़ेगा, और बलि देंगे ही तो ही आपका पाप का निवारण होगा। ये छुटकारा, ये रेमेडी बताया, ये उसका दवाई बताया गया। बाकी वही दवाई हमारे लिए क्या है, हमारे पापों के लिए निवारण के लिए उसने एक मेमना को भेजा। मेमना मतलब बकरी या जानवर, एक मेमने को भेजा, और वो हमारे लिए हमारे सब पापों को लेकर वो क्रूस पर चढ़ गया। वो मेमना और कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। और उसने हमारे सभी पाप, जिस प्रकार से इसराइल के सभी लोगों के पाप वो एक जानवर लेके बलि चढ़ाया जाता है, उसी प्रकार हमारे सभी पापों को लेकर प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर लेकर वो बलि चढ़ गया। और कैसा बलि चढ़ा? वो कालवरी के क्रूस पर चढ़ गया, और हमारे लिए बलिदान हो गया, हमारे पापों के लिए। और ये बलिदान जो है उससे अति उत्तम है, क्योंकि वो बलि जो है एक साल के लिए होते हैं, और ये बलि जो है अनंत जीवन के लिए होते हैं। मतलब वो पिछले एक साल से इस साल के इस तारीख तक का पाप का प्रायश्चित करते हैं। बाकी हमारे परमेश्वर ने, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जन्म से लेके हमारे मृत्यु तक का पाप का प्रायश्चित किया, और उनको हर साल करना पड़ता है। परमेश्वर ने एक बार में सभी लोगों के पापों का प्रायश्चित कर दिया। कितना महान प्रायश्चित किया है, आप सोच लीजिए। तो ये इस्राएली लोगों को ये परमेश्वर का मलहम है, परमेश्वर का दवाई है, उसका रेमेडी है, ये कहते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे पाप को उन्होंने अपने कंधे पर लिया, और हमारे लिए याग का बलि बनकर, याग का मृग बनकर वो हमारे लिए हमारा बलिदान दिया। और ये बहुत ही बड़ी बात है। इसमें इसके लेविया 7 में इसके लिखा, इसके बाद हारून 2 बकरे लेगा और मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने लाएगा। और यहाँ पर बताते हैं कि साथ में यहाँ पर उन लोग करते हैं, वहाँ पर 2 बकरों की बलि दिया जाता है। एक बकरी को वो क्या खुला छोड़ दिया जाता है, जिसको कहते हैं जो पाप को लेके जाता है, और दूसरा बकरी को वो बलि देता है जिसके कारण आपके पाप का निवारण होता है। ये 2 बकरी, और वही सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उसने करा। उसने हमारे पाप के लिए एक पहला वाला बकरे की रीति के हिसाब से उसने अपने पाप को लेकर वो क्रूस को अपने कंधे पे लेकर निंदित और निस्सहायक रीति से वो चलता हुआ वो गोलगोता पहाड़ की ऊपर तरफ गए, और वहां जाकर वो बलि हो गया। जो दूसरा बकरा जो बलि देते हैं उसी प्रकार वो बलि हो गया। और देखो हमको प्रभु ने देखो हमें कितनी बड़ी चंगाई दिया। ये देखिए, इस्राएलियों के लिए साल में एक बार हर साल करना पड़ता है, और हमारे प्रभु ने एक ही बार में वो कर दिया, और ताकि हम उसके बेटे और बेटे बने। हम उनके बेटे हैं,
और बेटे हैं तो हमने पढ़ा है कि बेटे हैं तो हमको बाप के हिसाब से वो आपको डांटेंगे, फटकारेंगे, ताड़नाएं देंगे, ताकि हम अनुशासन में रहें। और यहाँ बता रहा है, और यहाँ पर उसका रेमेडी के रूप में इस्राएल लोगों को क्या दिया, वो ये रेमेडी हमको भी दिया गया है। और मैं उसके बारे में ज़्यादा बोलने नहीं जा रहा हूँ। और मैं आपको ये बताऊँ कि किस प्रकार से उसके मतलब हर वचन को मैं पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि किस प्रकार से वो बलि दिया जाता है, और मैं उसके बारे में नहीं बोलता हूँ। अच्छा, अब नए नियम में ये किस प्रकार से दिया गया है, ये यदि आप 1 पत्रोस 2:24 में पढ़ेंगे, वहां पर दिखाया जाता है वो बलि किस प्रकार से नया नियम में दिया है। आप देखिए 1 पत्रोस 2:24 में क्या पढ़ते हैं, उसने क्रूस पर अपने देह में हमारे पापों को ओढ़ लिया, ताकि अपने पापों के प्रति हमारी मृत्यु हो जाए, और जो कुछ नेक है उसके लिए मैं जिए, और हम उससे उन घावों के कारण ही हुआ जिनसे तुम चंगे किए गए हो। और यहाँ पर देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, और हम इंग्लिश में पढ़ते हैं हु हिमसेल्फ बोर आवर सिंस, और ये कहता है कि वो खुद प्रभु यीशु मसीह खुद हमारे पापों का भार को उठाया। उसने अपना ही बोर आवर सिंस, अपने पाप, हमारे पापों का भार उसने अपने ऊपर लिया। हिज ओन बॉडी ऑन द ट्री, उसने पापों का भार लेकर वो क्या करा, वो पेड़ के ऊपर टांगा गया, वो क्रूस के ऊपर लेके गया। एंड दैट वी हैविंग डाइड टू सिन, ताकि हम पाप से मुक्त हो जाए। मतलब पाप जो हमारे में थे, हमारे पाप को मारने के लिए उसने अपने आप को बलिदान दे दिया। और क्या लिखा हुआ है, माइट लिव फॉर राइचियसनेस, उसके मरने के कारण हमको क्या मिले, हमें धर्मी होने का संभावना मिला, हमें चांस मिला, क्योंकि वो हम अधर्मी होने के कारण, हमारे पापों को लेकर, वो हमारे सब पाप को लेने के कारण हम अधर्मी से धर्मी बन गए, क्योंकि हमारे कोई भी पाप बचे नहीं। कितनी बड़ी बात है यहाँ पर कहा हुआ है वो, और उससे क्या हो गया, हम धर्मी कहलाए, जो माइट लिव, और उसके साथ हम धर्मी के रूप में जिए। बाय हु स्ट्राइप्स यू वर हील्ड, उसके मार खाने से हमें चंगाई मिला। देखो परमेश्वर ने हमको बचाने के लिए हमारे लिए मार खाया, उसके मार खाने से हमें चंगाई मिली। हमें कितना महान कार्य उसने किया है। हम भड़के हुए थे, हम भेड़ की चाल चलने वाले थे, और ऐसे लोगों को उसने हमें बचाकर, हमें मुक्त कराकर, हमें उसके को कालवरी के क्रूस पर चढ़कर हमें हमारे पापों को धोया, उसके मार खाने से हमें चंगाई मिली। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर की दया और करना हमारे पर बरसाया है, और कैसे हम उसको धन्यवाद करें। हमारे हृदय के अंदर से हम उसको धन्यवाद कहें जो हमारे लिए उसने ऐसा किया है। ओ महान परमेश्वर कितना बड़ा है, जो उसकी करुणा कितनी बड़ी है, और हम उसके बारे में देखते हैं। मेरे समय यहाँ पर खत्म हो रहे हैं। मैं आपको फिर से कहता हूँ परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है, फिर से सोचिए। मैं प्रभु के धन्यवाद हो आपको, मेरी आशीष और प्रभु यीशु मसीह की आशीष आपके ऊपर बरसे, और आप हमेशा आप खुश रहे, आप नरक में से बच गए, इसलिए आपको धन्यवाद, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आमीन।